हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे क्लास 10 में हैं या जो नीट या जेई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आज मैं सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही आप लोग के सामने सॉल्व करूंगा। इसके पहले मैं कुछ बेसिक्स भी आपके सामने दूंगा। करेंट को आई डिनोट करते हैं। आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। क्यू है चार्ज और टाइम है टी है टाइम। तो चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होता है? क्यू इक्वल टू होता है एन ई बटे टी। एन है यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी एन है एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई इक्वल टू है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। अब देखिए करेंट को आइस लिखते हैं तो करेंट का यूनिट पर ध्यान दें। करेंट का यूनिट ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, और क्यू का यानी चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने में यूनिट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब देखते हैं यूनिट, करंट का यूनिट भी बहुत अलग अलग होता है। अभी देखिए सीजीएस यूनिट जो होता है वो भी स्टेट कूलम होता है चार्ज का, यानी ये सीजीएस यूनिट होता है इसका स्टेट कूलम। मैं सभी यूनिट्स पर एक बार चर्चा करूंगा, जितने भी यूनिट हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक करंट का। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कितने प्रकार का होता है। पहला है एसआई। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, और क्यू का यूनिट कूलम, टाइम का सेकेंड तो हुआ कूलम प्रति सेकेंड। एम्पियर को कूलम प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको ए बी एम्पियर कहा जाता है। ए बी एम्पियर या ई एम यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसे स्टैट में लिखा जाता है, STAT, स्टैट एम्पियर। यानी ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर होता है 1/10 ESU, यानी 1 एम्पियर इक्वल टू 1/10 स्टैट एम्पियर। तो 3 प्रकार का यूनिट हो गया, SI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब देखिए 1 एम्पियर बराबर होता है 3 × 10⁻3 × 10⁻10 स्टैट एम्पियर। अब देखिए एक चीज़ देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा मतलब ग्रेटर कौन है, तो एम्पियर ग्रेटर देन है, ए बी एम्पियर ग्रेटर देन है एम्पियर से, और एम्पियर ग्रेटर देन है स्टैट एम्पियर से। एक क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें सबसे जो ज़्यादा वैल्यू है किसका, ए बी एम्पियर का है। ए बी एम्पियर, उसके बाद दूसरा नंबर पर होता है 1 ए बी एम्पियर इक्वल टू 3 × 10⁻10 स्टैट एम्पियर होता है।
और उसके बाद है एम्पियर, फिर है स्टेट एम्पियर। तो पहला ऐसा यूनिट था जिसको कूलम प्रति सेकंड कहेंगे एम्पियर को। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसे एबी एम्पियर कहेंगे। थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको स्टेट एम्पियर में लिखते हैं यानी ईएसयू में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का इतना यूनिट है, इस तरह से इसको व्यक्त करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा है एबी एम्पियर। अब देखिए करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होती है उसे कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। यानी कन्वेंशनल डायरेक्शन है, कन्वेंशनल डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट निगेटिव चार्ज चलती है। ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो होती है कन्वेंशनल के जस्ट अपोजिट होती है। करंट अब मैं बता रहा हूँ, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है? व्हाट इज करंट डेंसिटी? इसे जे से डिनोट करते हैं। जे क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर एरो का निशान देकर इसे डिनोट किया जाता है। तो करंट डेंसिटी डिफाइंड एज in a unit cross sectional area how many current flow in a conductor is called current density। यानी J इक्वल टू होता है I बाई ए, इसका यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। देखिए कोई कंडक्टर है, इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इसका रेडियस अगर आर है क्रॉस सेक्शनल एरिया का, तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा? जे इज इक्वल टू हो जाएगा आई बटे पाई आर स्क्वायर। इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। आई बराबर होता है क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू इक्वल टू होता है एन ई, यानी इसको भी डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में डी क्यू बटे डी टी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आई बराबर 1 बटे पाई आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए, यानी डी क्यू बटे डी टी। ये डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा जे का। अब इसको वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखिए, तो हो जाएगा कितना? 1 बटे, इसको देखिए ये तो 1 बटे पाई आर स्क्वायर, 1 बटे पाई आर स्क्वायर, तो एक कांस्टेंट है उसको हटा के मैं लिखूँ तो आई बाई ए, और एक यूनिट वेक्टर एन दे दिए। तो यही है करंट डेंसिटी। किसी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से होकर जितने करंट बहते हैं उसको करंट डेंसिटी कहते हैं। इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसे हम उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है किसी कंडक्टर में, सभी इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग वेलोसिटी होती है, तो एक एवरेज वेलोसिटी जो होती है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू होता है आई बटे ए एन ई, आई बटे ए एन ई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू होता है आई बटे, आई जहाँ इलेक्ट्रिक करंट है तो वी डी इक्वल टू होता है आई बटे ए एन ई। तो इसको लिख सकते हैं आई बटे ए को एक साइड में कर दिए तो वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई बटे ए को जे कहते हैं करंट डेंसिटी, तो जे बटे एन ई। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको हम वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं। आई यहाँ करंट है
करेंट तो जे बटे एन ई हो गया, जे इसमें करेंट डेंसिटी है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, जे बटे एन ई। यहाँ करेंट डेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस प्रकार से इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो समझ गए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। किसी कंडक्टर से, कंडक्टर में बहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है, उसको हम लोग उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब देखिए एक और है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसी कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके नंबर कैसे हम निकालेंगे। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकालने का एक फार्मूला है, इसको मैं बता रहा हूँ। ये फार्मूला है n इजकल टू कैपिटल एन ई बटे, अब देखिए इस फार्मूला को ध्यान से दिखे तो n नॉट जो होता है एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर कितनी होती है 6.023, ये होती है 6.023 में 10 टू द पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल से आयंस कुछ भी हो सकती है। एवोगाद्रो नंबर आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद है एक्स है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर में हैं, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्स इजकल टू होता है। और कैपिटल एम जो होती है ये एटॉमिक वेट होता है। कैपिटल एम क्या होती है, एटॉमिक वेट। तो इस फार्मूला से आपको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में प्राप्त हो जाएंगे। एटॉमिक वेट एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एन नॉट है एवोगाद्रो नंबर, एक्स है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, आई एम है एटॉमिक वेट। प्रॉब्लम है, अब मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की चर्चा करता हूँ। एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए। पहला है, अगर 1 एम्पियर करंट किसी कंडक्टर से होकर बहती है तथा प्रति सेकंड उसमें कितने नंबर ऑफ किसी कंडक्टर से अगर 1 एम्पियर का करंट बहती है तो प्रति सेकंड उससे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ये प्रश्न है। इफ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर पासिंग थ्रू ए कंडक्टर देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर सेकंड, ये प्रश्न है। तो इसको देखिए, तो एक कंडक्टर है जिससे, अब देखिए प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, तो आई कितना दिया हुआ है, गिवन है 1 एम्पियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है इक्वल टू व्हाट। अब इसको ऐसे निकालिएगा, हम जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी, और क्यू इक्वल टू होता है एन ई बाई टी। तो एन यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, तो एन का वैल्यू हमको निकालना है। टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो एन ई बाई 1 होगा, आई इक्वल टू एन ई। तो देखिए एन इजकल टू आई बाई ई हो जाएगा। आई का मान दिया हुआ है कितना 1 एम्पियर, और ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो इसको जब डिवाइड करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा ये 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है कि यदि किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट बहता है तो प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव भी है कि हाउ मेनी एम्पियर, 1 एम्पियर अगर करंट दिया जाए तो प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, एन बराबर। तो वो याद रखना है कि एन इजकल टू होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर से बताता हूँ कि किसी कंडक्टर से में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो होती है
तो प्रति सेकेंड उससे कितने इलेक्ट्रॉन्स उससे फ्लो होंगे, यानी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स उससे फ्लो होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। सेकेंड न्यूमेरिकल में बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें है क्या कि एक किसी एटम के किसी ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम का मान लेते हैं, कोई हाइड्रोजन एटम है, उसके किसी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो है 2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए ऑर्बिट इन ए हाइड्रोजन एटम या एनी एटम इज 2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, तो ऑर्बिट है जिसका रेडियस फिक्स होगा एंड इट्स रेडियस आल्सो गिवन, एंड इसका रेडियस इज गिवन टू 5 × 10⁻−11 मीटर। देखिए कितना छोटा रेडियस है। एटम का रेडियस को फर्मी या एंगस्ट्रम में ही नाप सकते हैं, क्योंकि बहुत ही एटम का रेडियस बहुत ही छोटा होगा। तो देखिए इसका रेडियस गिवन है। इलेक्ट्रॉन से होकर 1 एम्पियर की करंट बहती है, माने इस ऑर्बिट से होकर कितने एम्पियर की करंट बहती है, 1 एम्पियर की, यानी करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की करंट नहीं, इसमें निकालना कितना एम्पियर का करंट बहेगा। अगर वेलोसिटी 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है और इफ रेडियस इज गिवन 5 × 10⁻−11 मीटर है, तो हाउ मैनी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ऑर्बिट। तो कैसे निकालिएगा। तो भी देखिए भी यहाँ क्या लीनियर वेलोसिटी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ऑर्बिट में चारों तरफ घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के वेग का जो वेग होगा वो रोटेशनल होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा, यानी ये ओमेगा से घूमेगा। और दूसरी बात है लीनियर वेलोसिटी भी और ओमेगा में संबंध होता है, भी इक्वल टू आर ओमेगा, जहाँ आर होता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, आर इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। एक क्वेश्चन आपको जेई नीट सभी में पूछे जा सकते हैं और एक अच्छा प्रश्न है, इससे आपका बेसिक्स मजबूत होगी। तो देखिए आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है एन ई, क्यू इक्वल टू एन ई, आई बराबर क्यू बाई टी होता है, तो आई इक्वल टू हो जाएगा एन ई बाई टी। तो यहाँ टाइम है 1 सेकेंड, तो आई इक्वल टू सिर्फ एन ई होगा। अब देखिए भी बराबर होता है ओमेगा इक्वल टू भी बराबर आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा पर यानी एंगुलर वेलोसिटी होता है, तो ओमेगा इक्वल टू होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यानी इसको हम डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में डी थीटा बाई डी टी भी लिखते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में इसको डी थीटा बाई डी टी भी लिखते हैं। यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूरे एक चक्कर में कितना होता है, 2 पाई होता है, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई बटे टी हो जाएगा, और इस प्रकार टी बराबर हो जाएगा 2 पाई बटे ओमेगा हो जाएगा। यहाँ टी क्या है, टाइम पीरियड है, यानी कैपिटल टी से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि एक पूरे रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, तथा टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एन बोलते हैं, या एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम एक फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखिए एन इक्वल टू हो जाएगा 1/t, 1/t, टी का मान यहाँ है कितना दिया हुआ 2 पाई बटे ओमेगा, तो यहाँ रख देंगे तो ओमेगा बटे 2 पाई इंटू ई हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा बटे 2 पाई इंटू ई। भी बराबर आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा का मान यहाँ रखिए, ओमेगा का मान यहाँ रखिएगा। तो इस प्रकार ओमेगा का मान रखने के बाद इसका जो सूत्र आ जाएगा इस प्रकार आ जाएगा, आई इक्वल टू भी बटे 2 पाई आर। तो इसमें भी का मान दिया हुआ है, भी का वैल्यू कितना है, कितना वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड से, ई का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम होता ही है, अब बटे 2 पाई का मान 3.14 और रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10⁻11 मीटर। तो इसको सॉल्व करिए, सॉल्व तो आप कर सकते हैं खुद।
तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए आई का वैल्यू यहाँ से लिए हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना है, सब ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आपको पूछ सकता है मेडिकल एंट्रेंस या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एनडीए या किसी में। तो इसको सोल्व करने के बाद इसका मान आता है 0.1 × 10⁻² एम्पियर। तो समझ गए कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में अगर घूम रहा है, जिसका रेडियस गिवन है और उसमें करंट आई का मान कितना होगा उसको घूमने से, तो इससे इस फार्मूला से आप ज्ञात कर सकते हैं अगर लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। तो ये फार्मूला हो गया आई इक्वल टू, अगर एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा तो ऊपर से भी निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू ω/2π × ई से, और अगर लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा तो यहाँ से आप ज्ञात कर सकते। अब थर्ड क्वेश्चन है इसके बाद, देयर आर 2 कॉपर वायर्स ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड दे कैरी सेम करेंट इफ देयर लेंथ इन द रेशियो ऑफ 1:2 देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन देम। इन दोनों के बीच ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। अब इसमें क्या है कि दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, इसलिए पहला का एरिया A1 को भी ये मानते हैं और सेकेंड का भी A2 का भी एरिया को मैं ये मान लेता हूँ। दोनों का एरिया सेम मान है और करंट भी दोनों में सेम बह रहा है, लेकिन लेंथ अलग अलग है। पहला का लंबाई है L1, दूसरा का लंबाई L2 है। L1:L2 1:2 दिया हुआ है। तो VD1 ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले में और VD2 का रेशियो क्या होगा ये निकालना है। तो पहले हम देखें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू होता है I/J/NE। J इक्वल टू क्या होता है, J करंट डेंसिटी है, ये होता है J बराबर होता है I/A × NE। अब देखिए N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और दोनों क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है और संख्यात्मक मान है जो कि दोनों के लिए कांस्टेंट होगा। तो ये होगा VD इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम देखें तो VD कहीं पर भी लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। एरिया इक्वल टू एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया πr² होगा, r जहाँ रेडियस है। अब देखिए VD1 लिखेंगे तो I/πr1 का स्क्वायर इंटू NE एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको तो हटा भी दे सकते हैं, परंतु मैं लिख देता हूँ VD2 इक्वल टू होगा I2/πr2 का स्क्वायर इंटू 1/NE। अब दोनों को डिवाइड कर दें, देखें दोनों के बीच रिलेशन क्या है। VD1/VD2 इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करिए, I1/R1 का स्क्वायर, वो कट जाएगा बाकी सब। अब y हो जाएगा I2/R2 का स्क्वायर। अब इसको लिखिए तो हो जाएगा VD1/VD2 बराबर हो जाएगा I1/R1 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर बटे I2। यही हो गया रिलेशन। इसमें देखिए कहीं भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए लेंथ पर जब डिपेंड नहीं करती है तो क्या होगा, इसका एरिया सेम है तो रेडियस सेम रहेगा और करंट भी सेम बह रहा है, इसलिए इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, वो 1:1 ही हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा I1 को I लिख दिए, I/R, R1 को भी R लिखे, I हो जाएगा थोड़ा सा गलत, R को I लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सब बराबर होगा, इसलिए इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। रेशियो चेंज नहीं होगा क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है। तो यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ ए
कंडक्टर, यानी कंडक्टर की लंबाई पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कभी भी डिपेंड नहीं करती है। तो इसका रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेंथ का रेशियो कुछ भी हो। तो समझ गए। तो बस I/N होता है, I/, ए का मान यहाँ दे देंगे πr स्क्वायर दे देंगे बस। थैंक यू।